पहली रेड अब इस ब्रेक के बाद। और आईक्यू का ये ट्वीट मुझे खासा क्यों अच्छा लगा, इट एनकैप्सुलेटेड द स्पिरिट ऑफ कबड्डी। एक ही ट्वीट में उन्होंने सोहन रोड़की की भी तारीफ की और जगमोहन मक्खी दूसरे उनके विरोधी उनको भी काफी उनकी तारीफ की। तो यहाँ पे कैलिफोर्निया ईगल्स पहला पॉइंट क्लेम कर रहे हैं, लेकिन डबल टच के लिए पॉइंट दिया गया है मनविंदर सरन को। You're watching the Wave World Kabaddi League special thanks to Wave as well as Sonalika Tractors। यहाँ पे जगदीप काका पूरी कोशिश कर रहे हैं, सामने खड़े हो चुके हैं। 30 सेकंड है उनके पास, जिसमें से सिर्फ 5 सेकंड ही बचे हुए हैं, वापस पाले में पहुंच जाएंगे। ओह बढ़िया बढ़िया प्रयास। पर एक अंक मिलता हुआ कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम को। फिर से बड़े शरीर के साथ गुरसेवक गोल्डी एक का बिल्कुल ऑमिनस फिगर की तरह सामने आ जाते हैं। 4 जो स्टॉपर हैं उनके लिए काफी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। कमनदीप ने चैलेंज ले लिया है, लेकिन गुरसेवक अपने पूरे शक्ति का प्रयोग करके पाले के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कैची लगा चुके हैं, बहुत करीब पहुंच ही जाएंगे और छू भी लिया है अपने पाले को। इसी वजह से ये पॉइंट भी जाएगा योयो टाइगर्स के पक्ष में। फिलहाल अगले रेड के लिए परनीक सिंह आ चुके हैं। दूसरी ओर कमनदीप को उनके कप्तान बलजीत बता रहे हैं कि आप यहाँ से बाहर ही चले जाइए, क्योंकि 100% होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए एक और एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन पूरी तरह रोक पाएंगे कि नहीं। निर्वैल सिंह का अच्छा प्रयास, वो परिवर्तित खिलाड़ी के तौर पे आए हैं और बहुत अच्छे बिल्कुल आखिरी मौके तक रोक के रखा था पर्नी को, लेकिन पॉइंट लेने में कामयाब रहे पर्नी। तुलना में जगदीप ने अच्छा कार्य किया है, 8 में से 3 स्टॉपिंग। इस बार अंग्रेज कई बार जब आए हैं 2 बार उन्हें रोका गया है। एक ऐसे रेडर रहे हैं जिनको थोड़ा बहुत तकलीफ पहुंचाया है कैलिफोर्निया ईगल्स के स्टॉप लाइन ने, और इस बार एक और पॉइंट उनसे हासिल करते हुए बेहतरीन एक प्रयास। और फिर से कमनदीप का कैलिफोर्निया ईगल्स अच्छी टीम है, लेकिन उसके स्टॉप लाइन में अभी भी थोड़ी खामियां जरूर नजर आ रही हैं। उसको अगर ओवरकम कर सके तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर मिलेगा आगे के गेम्स के लिए। फिलहाल सुखपाल एक और पॉइंट उनके लिए रेड लाइन से जरूर निकाल के लेके जाते हुए, लेकिन याद रखिए अभी भी 5 पॉइंट का फासला है, तो उस 5 पॉइंट को फासले को पूरा करने के लिए कम से कम 1 या 2 सक्सेसफुल स्टॉप्स इसी क्वार्टर में या अगले क्वार्टर की शुरुआत में ही करने पड़ेंगे। पर यहाँ पे अगर माहौल की बात करें, हर्षोल्लास का माहौल, रंग, एक्साइटमेंट सब कुछ नजर आ रहा है। और कहते हैं ना पंजाबी में, खेड़ा सांझिया ने, दर्शक सांझे ने, खिडारी सांझे ने, साडा प्यार सांझा है। सारे कमेंटेटर का प्यार सब दर्शकों नूं सांझा है। लेकिन अभी भी 14 मिनट बचे हैं मैच में। जी हाँ, ये है कि अभी भी वक्त है शेष। यहाँ पे जद्दोजहद पर अंक मिलता हुआ योयो टाइगर्स की टीम को। बलकारा रोकने गए थे, लेकिन इस प्रयास में उनका पीछे का पैर जो था वो बैकलाइन के पीछे चला गया था। जी हाँ बिल्कुल, और ये देखिए, ये रिप्ले में देखिए किस प्रकार स्लिप हुए थे। अगर पैर आपका पीछे चले जाए तो कहीं ना कहीं विपक्षी टीम को पॉइंट मिलता है। और बिल्कुल एकदम बेशक गिरे हुए थे, पर उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया और वही देखा एम्पायर ने भी बहुत ही करीबी नजर के साथ। 6 पॉइंट का फासला, 6 पॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फासला फिलहाल योयो टाइगर्स के पक्ष में। अगली रेड के लिए फिर से आ चुके हैं, लेकिन उन्हें मुश्किल में जरूर डाल रहे हैं। हमने जगमोहन मक्खी को काफी वक्त से नहीं देखा है। सुखपाल पे निर्वैल का ये हमला, एक और पॉइंट मिल सकता है योयो टाइगर्स को। वक्त यहाँ पे बीतता हुआ 30 सेकंड, उसमें से सिर्फ 5 सेकंड अब बचे हैं। एक और पॉइंट मिलेगा योयो टाइगर्स को। बहुत ही बढ़िया निर्वैल द्वारा पूरी तरह से यहाँ पे गिरफ्त में लिया। फिर से क्रिकेट की एक तुलना करें तो ऐसा कोई बल्लेबाज जो ऐसे ही गेंदों को खेल रहा हो जिसमें उसे पता हो कि उसमें से रन मिले, तो इस वजह से इस टॉप लाइन की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। लगभग सभी खिलाड़ियों ने तभी प्रयत्न किया है जब उन्हें काफी भरोसा है कि वो रोक सकते हैं। जी हाँ, और ये अच्छी सोच है, ये अच्छी रणनीति है। यही कारण है कि एक ताकतवर स्टॉप लाइन नजर आ रही है योयो टाइगर्स की। फिलहाल यहाँ पे बढ़िया स्टॉपिंग, यहाँ से निकलना मुश्किल, पूरी तरह से गिरफ्त में लिया है, कैंची का प्रयोग किया और कैलिफोर्निया ईगल्स को एक अहम अंक मिलता हुआ। पर जब जरूरत पड़ी है, मनविंदर खुद आए हैं और एक बार फिर आते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, दाव लगाते हुए यहाँ पे पकड़ लिया है। जद्दोजहद जारी, क्या करेंगे अब मनविंदर?
देखिए बलकारा के इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में आज से पहले लगभग 16 या 17 सक्सेसफुल स्टॉप्स थे। आज काफी निष्फल रहे, सिर्फ एक हुआ है उनके वजह से, और ये एक बड़ा कारण है कि योयो टाइगर्स को तारीफ भी करनी पड़ेगी। उनके फॉरवर्ड लाइन में या रेड लाइन में मनविंदर और गुरसेवक ने लगभग सारे अपने कन्वर्ट किए हैं। यहाँ जो टेक्निक नजर आती है दिवान मनविंदर की, वो बहुत बढ़िया है। जैसे आपने कहा गुरसेवक ने भी अच्छा कार्य किया है। इन दो रेडर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही है और पूरी तरह से निभाई है उसको। इस क्वार्टर का आखिरी रेड और उसे मुकम्मल करके वापस जाते हुए हरजीत सिंह, यानी कैलिफोर्निया ईगल्स 7 पॉइंट से पीछे रहेगा इस क्वार्टर 3 के एंड पे। 44-37 द स्कोर लाइन। योयो टाइगर्स अपने अच्छे फॉर्म को बरकरार रखते हुए अजय तीसरे क्वार्टर में 10 मिनट में 12-12 रेड्स दोनों टीम ने कंप्लीट किए, या 12-12 पॉइंट्स कंप्लीट किए। इसी वजह से एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर स्कोर लाइन हियर एट दिल्ली, योयो टाइगर्स 44, कैलिफोर्निया ईगल्स 37। मेरे साथ हैं अंजुम चोपड़ा। अंजुम, it's been a fantastic couple of weekends in Delhi and a fitting finale. Let's hope for a remarkable fight back here from California Eagles. Oh yeah, absolutely. If this match has to go down to the wire, you need something like what the Vancouver Lions did in the previous match against United Saints. Just have a turnaround, just have a rejuvenated team coming in here and making their owners proud, because the difference in points is just increasing. इस बार बलकारा उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह एंटिसिपेट किया था मनविंदर के इस मूवमेंट को, और उन्हें रेसलिंग मनूवर में पकड़ के रखा है। निकलना मुश्किल है, कंसीड कर चुके हैं, तो मनविंदर के लिए पहली असफलता आज के गेम में। You're watching the final weekend of action at Delhi's Indira Gandhi Indoor Stadium in this Wave World Kabaddi League. Special thanks to Wave as well as Sonalika Tractors. Follow us on Facebook as well as Twitter. सोशल मीडिया पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं हरदीप ढिल्लो, लेकिन आखिरकार निकल ही गए हरजीत। योयो टाइगर्स ने बहुत बढ़िया प्रयास आज किया है और पूरी कोशिश अभी भी जारी है, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बेहतरीन पॉइंट जीतते हुए, क्या बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पे मनविंदर का। व्हाट प्रेजेंस ऑफ माइंड। पंजाब में कबड्डी के जो गुण है वो गूंजते हैं और कहते हैं कबड्डी वहाँ पे कोहिनूर की तरह है। लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, और तभी इतना महान खेल है। फिलहाल यहाँ पे जद्दोजहद क्या निकल पाएंगे प्रयास करते हुए, और अंत में बहुत ही बढ़िया पॉइंट कैलिफोर्निया ईगल्स के पक्ष में जाता हुआ। हरजीत थे वहाँ पे रेडर, बहुत ही चुस्ती के साथ वापस आते हुए अपने पाले में, जो 6 मीटर का पाला है। निर्वैल ने पूरा प्रयास किया पर यहाँ पे चकमा देते हुए, और ये चकमा देना भी अपने आप में कला है, किस प्रकार अपना कोना बदलते हैं। और ये देखिए दर्शक पूरा लुत्फ लेते हुए। मुझे तो ऐसा लग रहा है काफी सारे चेहरे इसके बाद पंजाब में भी दिखाई देंगे। अगले हफ्ते जब लुधियाना में हम जाएंगे, पहली बार पंजाब में वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का जादू सुनते ही अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये पूरी जो लीग है, अंतर्राष्ट्रीय लीग है, नए स्तर पे पहुंच चुकी है। इतने बढ़िया यहाँ पे खिलाड़ी आ चुके हैं, इसका रोमांच इतना बढ़िया है, जो जादू है, जो एक्साइटमेंट है, मतलब सब कुछ नजर आ रहा है। सुर ताल संगीत जिसको आप कहते हैं इस कबड्डी लीग में। सुखपाल सिंह नई रेड लेके आते हुए अभी तक काफी सफल रहे हैं, बढ़िया कार्य किया है सुखपाल ने। योयो टाइगर्स के लिए फायदा है कि 8 पॉइंट का फासला, इसीलिए थोड़ा सा वक्त जाया करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आखिर तक एंगेज करके रखा है, जानते हैं कि सुखपाल जल्दी में होंगे और उस जल्दी का फायदा उठाते हुए कुलवीर एक और सक्सेसफुल स्टॉप कर देंगे जरूर। और आज बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है उनका, 5वां सक्सेसफुल स्टॉप। दिस इज व्हेन अ यंग मैन अर्न्स हिज स्ट्राइप्स। यहाँ पे मनविंदर फिर से पीछे छुड़ाते हुए कैची का प्रयोग पर निकलते हुए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इस खिलाड़ी को मैं जितना भी देखता हूं उतना प्रभावित रहता हूं। कमाल कर दिया आज, आगे से लीड किया है, जब टीम को जरूरत है तब आते हैं रेड डालने के लिए, और इतनी आसानी से बढ़िया तरीके से बढ़िया टेक्निक का प्रयोग करते हुए निकल जाते हैं। ये देखिए रिप्ले,
जद्दोजहद जारी पर जाफा लगाने का प्रयोग किया था और मनविंदर को रोकना लगभग नामुमकिन। अंत में कैंची का प्रयोग पर बहुत आसानी से निकले। हर चीज को नकारते हुए गए, एक तौल लगाने की कोशिश, छापा, कैंची, हर चीज का प्रयोग किया। बलकारा के लिए आज का दिन उतना अच्छा नहीं रहा है। 19 उन्होंने अटेम्प्ट्स किए हैं, सिर्फ 2 सक्सेसफुल अटेम्प्ट स्टॉप्स में। और मैं फिर मनविंदर पे आना चाहूंगा। देखिए, एक खिलाड़ी जाता है तूफान की तरह, ये जाते हैं बवंडर की तरह। ये एक अलग कला है और मुझे लगता है ये जो स्ट्राइकर है, जो आपने बात की, जो रेडर है, इनके आने से गुरसेवक हो, मनविंदर हो, एक अलग जान इस टीम में नजर आती है। Well, the congratulatory phone calls are coming in with just about 1 minute to go. Yo-Yo Tigers looking set to pick up another 2 points, which will take them up to 6 points. यानी यूके के लेग में पहले मैच में हार के बाद खालसा वॉरियर्स से हारे थे पहले वीकेंड में, पहले दिन। उसके बाद से ये टीम अनस्टॉपेबल रही है। इट्स अनदर टीम टू कंटेंड विद। पंजाब थंडर और यो-यो टाइगर्स, ये दो बहुत डेंजरस टीम्स हैं। एक व्यक्ति जो बहुत खुश होंगे निश्चित तौर पे, वो होंगे यो-यो हनी सिंह, जो कि ओनर है इस टीम के, यो-यो टाइगर्स के। सुखपाल सिंह नई रेड लेके आते हुए, ताकते हुए, समय ज्यादा शेष नहीं, दौड़ लगाने का प्रयास पर निकलते हुए यहां पे अंक मिलेगा कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम को। जगदीप काका ऊपर जायंट स्क्रीन में खुद को भी निहार रहे हैं और अपने परफॉर्मेंस को भी निहार रहे हैं अपने टीम के। आज स्टॉप लाइन का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। कुलवीर सिंह 5 सक्सेसफुल स्टॉप्स। सोहन रोडकी की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ 1 सक्सेसफुल स्टॉप उन्हें करना पड़ा। और यहाँ पे हालांकि आखिरी पॉइंट लेके जाएंगे, 50 का आंकड़ा भी छू लेंगे कैलिफोर्निया ईगल्स, बट इट्स यो-यो टाइगर्स ऑल द वे। बिल्कुल, और पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। बहुत ही बढ़िया आज प्रदर्शन रहा है। 9 अंकों के फासले से मुकाबला जीता है और कहते हैं जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं, और वही किया आज पीली जर्सी की टीम यो-यो टाइगर्स ने। शुरू से दबदबा बना के रखा, उनकी जो रेड लाइन है कमाल किया, खासकर मनविंदर ने, गुरसेवक ने। और आज हालांकि सोहन रुड़की थोड़े फीके नजर आए, जिसके ऊपर सबकी नजरें थी, पर फिर भी कुलवीर, जगदीप, हरदीप सबने अपना योगदान दिया और यही कारण अंत में ये मुकाबला जीता यो-यो टाइगर्स ने। This is the final score here from the final match from New Delhi. It's finished 59 in favor of Yo-Yo Tigers against 50 for California Eagles.